कोई देवी देवता है, हम तो शिवा की भक्ति करेंगे, कोई बोलेगा हम गणेश की भक्ति करेंगे। तो इसी भगवत गीता में 7 चैप्टर में भी भगवान बताया कि और कोई डेमिगॉड वर्शिप की जरूरत नहीं है। आई एम द सुप्रीम, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉज, मेरे से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कृष्णा ही क्यों, कृष्ण की ही क्यों भक्ति करें हम, कृष्ण का ही हरे कृष्ण नाम क्यों हम जप करें। तो ये सब हमें पता होना है। हम जो भी करें भी नॉलेज करना है, ऐसा भावुकता में नहीं, इसने किया तो मैं भी करूँ, इसने मेरे को बोला तो मैं करूँ, ऐसे नहीं। तो वो हृदय से नहीं होगा, लेकिन हम शास्त्रों से जानेंगे कि क्यों कृष्ण की भक्ति क्यों करनी। तो ये बेसिक है भगवत गीता, जिससे हमें ये ज्ञान मिलता है। उसके बाद फिर महाभारत और फिर चैतन्य चरितामृत। तो ये प्राइमरी स्टडी है, इसलिए भगवत गीता ही हमें पहले अच्छे से समझ लेंगे। फिर 56 में प्रभु बोल रहे हैं, मेरा शुद्ध हृदय मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो मेरी कृपा से, भगवान की कृपा होगी तभी हम भक्त धाम जा पाएंगे। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, भगवान के संरक्षण में रहना, भगवान की शरणों में हमें जाना है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कृष्ण की शरण में जाना है, वही हमारा उद्धार कर सकते हैं, वही हमें बचा सकते हैं। और कोई ये दुनिया में है नहीं जो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर सके, है ना। हमें कोई भी तकलीफ होती है, ओ माँ ओ पापा, ऐसे मम्मी पापा को ही पहले याद करते हैं, लेकिन माँ उस टाइम पर आ नहीं सकती जहाँ आप तकलीफ में हो, लेकिन भगवान पहुँच सकते हैं। वो कहीं भी कैसे भी किसी भी स्थिति में आपको सहाय कर सकते हैं। माँ या पिता नहीं आ सकते। कृष्णा बोलते हैं तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो वही हमारा माता पिता सखा सब कुछ है, वही हमारा वेलविशर है। तो कोई भी तकलीफ में वही हमें हमारी रक्षा कर सकते हैं, और उनकी कृपा से ही हर हमारी सफलता मिलेगी। तो कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर हो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सवेत रहो। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे संरक्षण में रहो, निर्भय रहो। श्री कृष्ण के दास बिंदास, माया के दास उदास, है ना, ऐसे बोलते हैं। कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनको कोई भय नहीं है, वो बिंदास जो भी करते हैं, क्योंकि उनको पूरा विश्वास है भगवान पे कि है भगवान, राधे कृष्ण मारे थे, मारे कृष्ण राधे थे। जब तक कृष्ण नहीं चाहेंगे मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और जब तक भगवान मानना चाहेंगे तो कोई रक्षा भी नहीं कर सकता। इसलिए पूरा हमें भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए, है। और वो श्रद्धा कैसे डेवलप होगी, जब भी हम उनके विषय में जानेंगे कि कौन है कृष्ण, कृष्णा के विषय में जब पता होगा तभी तो वो फेर पड़ेगा ना। जैसे भौतिक जगत में किसी से प्यार कैसे हो जाता है, जब भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं तो उसके गुण हमें अच्छे लगने लगते हैं, तो एक नेचुरल एक अट्रैक्शन डेवलप होता है ना, प्रेम उनके प्रति जागरूक होता है कि हम उनके बारे में इतना जाने, अभी सुना है कि जैसे रुक्मिणी ने भगवान से विवाह कैसे किया, भगवान को देखी भी नहीं थी लेकिन सुना था, भगवान के विषय में इतना सुना कि मन में ही वो भी प्रेम करने लग गई भगवान को, और तय कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो कृष्ण से ही शादी करूंगी। उनके भैया ने तो दूसरे किसी से शादी तय कर ली थी, वो बोली नहीं, मैंने तो अपने मन से कृष्ण को ही मेरा पति स्वीकार किया, तो शादी कृष्ण से ही करूंगी। वो पहला लव लेटर है वो लिखती है कृष्णा को कि आप ना आके मुझे किडनैप कर दो। तो ये दूसरी वाली स्टोरी है, लेकिन पॉइंट ये है यहाँ की सुनना। तो रुक्मिणी ने जितना सुना था तो वो अंदर से भगवान के प्रति प्रेम जाता है। ऐसे हम भी भगवान के विषय में जब भी जानेंगे तभी तो उनके साथ हमारा संबंध जुड़ेगा, उन पे श्रद्धा हमारी जागृत होगी, है। इसलिए सुनना है, भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। तो फिर हम उनके प्रति सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर हो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो।
फिर बता रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे, सारे प्रॉब्लम्स को आप, और मतलब ये भौतिक जगत में जितने भी हम ये भव सागर को आराम से क्रॉस कर देंगे। जैसे एक सांप का फुटप्रिंट हो ना, बछड़े का फुटप्रिंट, उसको क्रॉस करना कितना आसान रहता है, लेकिन समुद्र को पार करना हो तो कितना मुश्किल है। तो ऐसे अगर हम भगवान के संरक्षण में रहेंगे तो इतनी आसानी से हम उसको पास कर सकते हैं।